चीज और जान लीजिए, आप दूसरों के पैसे से अपना जो है व्यापार बढ़ा सकते हैं कि भाई कौन होलसेलर है, कौन डीलर है और कौन जो है डिस्ट्रीब्यूटर है और कौन जो है रिटेलर है। इसी चीज में मैक्सिमम लोग धोखा खाते हैं और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हार्डवेयर के जो व्यापार में प्रॉफिट काफी अच्छा होता है। बाप जो है बेटा को घर से निकाल देता है तो फिर बेटा जाता है कहीं पे अपना दूसरा घर बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के डेट में मेरे पास में मैक्सिमम लोगों के हमेशा ये सवाल आते हैं कि सर हार्डवेयर का जो दुकान है वो मैं भी खोलना चाहता हूँ। बाजार में इतने सारे हार्डवेयर के दुकान है, किसी के पास में भाई बड़े बड़े दुकान है तो किसी के पास में छोटे ही दुकान है, तो उनके ही जैसे सर मैं भी अपना एक हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहता हूँ। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरे पास में सर पैसे की कमी है, पूंजी का अभाव है, तो फिर मैं कैसे खोलूं सर हार्डवेयर का दुकान। इसके बारे में कोई हमें राय बताइए, कोई सलाह दीजिए, कोई सॉल्यूशन निकाल के बताइए सर, कैसे हम अपना हार्डवेयर का दुकान खोलें। देखिए फ्रेंड्स, आज के डेट में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, साथ में बेरोजगारी भी इतने चरम सीमा को पार कर चुकी है कि लोग अब सोचते हैं कहाँ भाई किसी के अंडर में जाए नौकरी करने, क्यों जाए भाई हम किसी के अंडर में काम करने के लिए, क्यों हम नौकरी के पीछे इतना ज़्यादा भागे। उससे बढ़िया है कि हम कोई छोटा मोटा अपना धंधा डाल के बैठ जाते हैं, कोई छोटा मोटा अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा दाल रोटी का जुगाड़ लग जाएगा, हमारा जो जीवन यापन है वो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वही जो धंधा है, वही जो व्यापार है, आज के डेट में मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया अगर कोई बिजनेस है, सबसे बढ़िया कोई अगर व्यापार है तो वो है आपका हार्डवेयर का। सबसे बढ़िया बिजनेस वही हार्डवेयर का जिसमें आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मटेरियल्स आते हैं, उसी चीज का आप धंधा डालिए आज के डेट में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, इतने प्रेम से, इतने प्यार से और इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाएगा आपको। बहुत ही फ्री में मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। आज के डेट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, उसी का असर जो है फ्रेंड्स हर जगह जो है आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेगा। कहीं पे स्कूल बन रहा है, कहीं पे कॉलेज बन रहा है, कहीं पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं पे सड़क बन रही है, तो कहीं पे जो है बिल्डिंग बड़े बड़े बन रहे हैं, कहीं पे घर बन रहे हैं। भाई भाई का झगड़ा होता है, बाप जो है बेटा को घर से निकाल देता है तो फिर बेटा जाता है कहीं पे अपना दूसरा घर बनाता है। तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, हर जगह आपको जो है नए नए घर बनते हुए दिखाई देंगे। तो फिर मैं क्यों ये आपको बोल रहा हूँ कि हार्डवेयर का ही कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि फ्रेंड्स, हार्डवेयर के जो व्यापार में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, मुनाफा जो है इसमें सबसे बढ़िया है। कंपटीशन तो है, ये मैं मानता हूँ, हर व्यापार में, हर बिजनेस में आपस में कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन होने के बावजूद भी इसमें इतना मार्जिन जरूर है कि आपका 4 व्यक्ति का पेट आराम से जिंदगी भर चल जाएगा। भले आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, किसी भी एरिया में बैठे हुए, मार्जिन इसमें बढ़िया है। और वहीं पे जो है इसमें डिमांडिंग चीज भी है। जो भी आपके मटेरियल्स आते हैं, जैसे ये नल देख लीजिए आप, सिंपल सा, ध्यान से देखिए, ये जो नल है हर घर में यूज होता है। नल यूज तो होता है, साथ में टूटते भी है। अब किसी के घर में बच्चे जो है ज्यादा बदमाश होते हैं तो वो 2 से 4 दिन में नल को तोड़ देते हैं, है कि नहीं। कहीं पे भी अगर आपका मकान बनेगा तो इस बेलचा का तो जरूरी होगा ही गिट्टी को उठाने के लिए, है कि नहीं। अब भाई घर अगर बन गया तो घर को अच्छा लुक देने के लिए रंगों का काम होगा। ये जो पेंट्स कहाँ गए भाई, ये जो पूरा पेंट्स इधर पड़े हुए हैं, ये सब पूरा इधर लगा हुआ है कि नहीं। तो वही जो चीज है फ्रेंड्स, हार्डवेयर का व्यापार जो है आज के डेट में सबसे बढ़िया है। लेकिन अब आपके मन में तो भाई ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर वो तो ठीक है, हार्डवेयर का तो व्यापार बहुत अच्छा है, लेकिन सर ये जो व्यापार है बड़े बड़े पूंजीपति के लिए होगा, जिनके पास में पैसा अपार मात्रा में है उनके लिए होगा। हम कहाँ से ये व्यापार कर पाएंगे सर, हमारे पास में तो पैसे की कमी है, मेरे बस की बात नहीं है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी अपना हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, बस मेरे कहे अनुसार आप काम कीजिए। लेकिन उसके लिए आपके पास मात्र 1 लाख रुपया होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 लाख रुपया भी होना जरूरी है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया है तो आप बहुत ही अच्छा हार्डवेयर का दुकान खोल लेंगे। भाई अब कैसे खोलेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताता हूँ।
लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल कह लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है आप हमेशा फॉलो करके रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित नई नई जानकारियां जो है हमेशा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहता हूँ। और अगर आप फॉलो करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जैसे ही मैं कोई भी अपडेट शेयर करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। इसलिए आप लोग जाइए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक अवेलेबल है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा पूरे फ्यूचर में। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा, स्टेप जो आपका फर्स्ट है, ये स्टेप आपको दुकान खोलने से पहले फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, मेक योर शॉप मटेरियल लिस्ट विद द हेल्प ऑफ मिस्त्री। ठीक है, मेक योर शॉप मटेरियल लिस्ट विद द हेल्प ऑफ मिस्त्री। आपको अपने दुकान में जो भी सामान रखना है उसका एक लिस्ट तैयार करना है, और वो भी मिस्त्री की मदद से। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आप हार्डवेयर का काम करने जा रहे हैं। हार्डवेयर में सिर्फ आपका एक ही ट्रेड नहीं है, हार्डवेयर में बहुत सारे ट्रेड आते हैं। जैसे कि आपका बालू सीमेंट छड़ गिट्टी हो गया, टाइल्स ग्रेनाइट मार्बल का काम हो गया, उसके बाद में पेंट का काम हो गया, पेंट भी आपका हार्डवेयर में आता है। उसके बाद में प्लाईवुड सनमाइका का काम हो गया, उसके बाद में पाइप फिटिंग सैनिटरी आइटम हो गया, और भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, बहुत सारे सामान आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, जिस भी ट्रेड में आप अपना काम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस ट्रेड से रिलेट करने वाले जो मिस्त्री है, जैसे कि हमें पाइप फिटिंग का काम करना है तो पाइप फिटिंग के लिए हम प्लम्बर मिस्त्री को पकड़ लेंगे। पेंट का काम करना है तो भाई हम पेंटर को पकड़ लेंगे। उसके बाद में टाइल्स का काम करना है तो हम टाइल मिस्त्री को पकड़ लेंगे। बालू सीमेंट छड़ गिट्टी का काम करना है तो फटाक से जो है हम राज मिस्त्री को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जिस भी ट्रेड में हम अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस ट्रेड से रिलेट करने वाले जो मिस्त्री है, उस ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले जो कलाकार है, उसको हमें पकड़ लेना है और उसको प्यार से हमें अपने घर पे लाना है। प्यार से लाइएगा, जबरदस्ती मत खींच के ले आइएगा, प्यार से लाइए। और उसके बाद में उसको चाय समोसा वगैरह खूब खिलाइए पिलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ मिलेंगे, तो ये जो है आपके गली मोहल्ले में भटकते हुए मिल जाएंगे। भटकती हुई आत्मा ही होते हैं ये लोग, कहीं पे भी मिल जाएंगे, या फिर किसी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएंगे। तो हार्डवेयर की दुकान पे मत जाइएगा, नहीं तो कोई जो है जो दुकानदार के पास जाएंगे वो आपको जो है बताएंगे भी नहीं और वो भड़का देंगे। ठीक है, इसको कुछ मत बताना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। तो ये कैसे पता चलेगा, अब अपने पड़ोसी से पूछ लीजिए, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार बना के रखे होंगे तब तो वो बता ही देंगे। उधर पूछ लीजिए, इधर उधर पूछ लीजिए कि भाई मुझे प्लम्बर का नंबर चाहिए, कोई प्लम्बर है बढ़िया, अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको खोजना कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में इनको घर पे लाइए, चाय नाश्ता करवाइए और उनको बोलिए कि जनाब हम जो है अपना एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो मेरे दुकान से जो भी सामान मेरे दुकान में रखने लायक है उसका एक लिस्ट तैयार करवा दीजिए। वो आपको लिस्ट तैयार करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवाएंगे, लिस्ट आपको पूरा तैयार करवा देंगे। ठीक है, थोड़े बहुत 100-200 पैसे दे दीजिएगा, रुपए दे दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि भाई वो भी अपना समय दे रहा है तो उसको भी लगे ना कि हाँ भाई हम समय दे रहे हैं और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम निकम्मे टाइप के होंगे, जो मेहनत नहीं करना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी मेरे पास में सॉल्यूशन है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम कहाँ जाएंगे इधर उधर किसी के पास में खोजने के लिए, प्लम्बर को या फिर मिस्त्री को या फिर जो है कारपेंटर को, आप ही लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए भी कुछ जुगाड़ करके रखा हुआ है। हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, अरे भाई फ्री फोकट का है, ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, कई बार मैंने बताया, ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने वो लिस्ट अपलोड कर दिया हुआ है, जाइए उस लिस्ट को देख के अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए। लेकिन अपना लिस्ट जरूर तैयार कीजिएगा, नहीं तो कल होके आप मुझे ही गाली दीजिएगा कि भैया आपने तो बताया था ये रखने के लिए और हमारे एरिया में इसका डिमांड ही नहीं है। तो एरिया बाय एरिया अलग अलग मटेरियल्स चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बिहार में, हमारे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में 10 फीट का जो पाइप है, जो आपका यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, एसडब्ल्यूआर पाइप जो नाले में यूज होता है, सभी प्रकार के जो पाइप है वो आपका मेनली 10 फीट का यूज होता है। ठीक है, 10 फीट का ही हम लोग सेल करते हैं। लेकिन वहीं उड़ीसा में, वहीं यूपी में, वहीं जो है आपका राजस्थान में, वहीं गुजरात के कुछ क्षेत्र में 20 फीट के जो है पाइप चलते हैं। वहां पे 20 फीट का रिक्वायरमेंट होता है और 20 फीट का ही सेल होता है। तो ये जो चीज है सबसे ध्यान देने वाली बात है। इसलिए अपना खुद का लिस्ट अपने एरिया के अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, इतना कोई नहीं समझाएगा फ्रेंड्स। ठीक,
अगर पसंद आया वीडियो मेरा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ भाई इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, जब आपका लिस्ट पूरा बन जाए, लिस्ट तैयार हो जाए, जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा, जो दूसरा स्टेप रहेगा, वो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जहाँ से भी अपने सामान की खरीदारी करेंगे, जिस भी एरिया से, फॉर एग्जांपल आप है यूपी से, आप दिल्ली जाके माल की खरीदारी करने वाले हैं, या फिर अपने ही एरिया के, हालांकि मैंने तो कई बार अपने पुराने वीडियो में ये समझाया हुआ है कि कभी भी अपना दुकान जब खोलते हैं तो शुरुआती काम जो है अपने लोकल एरिया में जो भी होलसेलर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे काम स्टार्ट कीजिए। अपने आप को बड़ा मत समझिए कि भाई हम बाहर से लाएंगे। अगर बड़ा ही समझना है तो जाइए यूएस, यूक्रेन से लेके आइए, रसिया से लेके आइए, उज्बेकिस्तान से लेके आइए, अफगानिस्तान से लेके आइए। इतना तब हम समझेंगे कि हाँ भाई आप बहुत बड़े बड़े आदमी, आप बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई का ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती जो है अपने लोकल एरिया के होलसेलर से ही काम स्टार्ट कीजिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कल होके मेरे दुकान में अगर ये सामान नहीं बिक रहा है तो मैं इसको जो है उस होलसेलर को वापस दे के उसके बदले कुछ और ले आऊँगा, है ना। इसका ये बेनिफिट मिलता है, नया हमें सीखने का मौका मिलता है कि क्या मेरे दुकान में बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आपको बड़ा बनना है तो जाइए यूएस से लेके आइए, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं। क्या दिल्ली के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है अभी नए नए दुकानदार बने ही है, पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से लाते हैं, दिल्ली का कांटेक्ट दीजिए, गुजरात का कांटेक्ट दीजिए। तो इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाएंगे तो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, शुरुआत में ध्यान से समझिए। अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से साइड में बताया हूँ, अब दोबारा से मैं टॉपिक पे बता रहा हूँ। शुरुआत में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके एरिया में जहाँ से भी आप मटेरियल लेंगे उस एरिया में इस चीज़ का पता लगाइए कि भाई कौन होलसेलर है, कौन डीलर है, और कौन जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, और कौन जो है रिटेलर है। इसी चीज में मैक्सिमम लोग धोखा खाते हैं और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, ठगी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पैसा आज के डेट में किसी को भी नहीं महकता है। सब चाहते हैं कि भाई मेरे पॉकेट में पैसा आते रहे, आते रहे, आते रहे। ठीक है, इसलिए दोस्तों सबसे पहले इस चीज का पता लगाइए। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो नया दुकान खोलते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई हाँ चलो बड़ा दुकान है, इस दुकान में हम जाएंगे, इस दुकान में मेरे दुकान के लिए सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो जेन्युइन में आपको जाना चाहिए होलसेलर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। ठीक है, उनके पास में जाना चाहिए, ना कि आपको रिटेलर के पास में जाना चाहिए। अब अगर आप किसी रिटेलर के पास में जाएंगे अपने दुकान का सामान खरीदने के लिए, दुकान में बेचने वाला जो सामान है उसको खरीदने के लिए किसी रिटेलर के पास में जाएंगे, तो भाई वो क्या रेट आपको लगा के देगा। हाँ, उस रिटेलर से आप पूछेंगे कि भैया हमको होलसेल रेट में मिल जाएगा, तो वो तो बोलेगा ही भाई कि हाँ हम आपको होलसेल रेट करके देंगे। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा महक नहीं रहा, वो तो चाहता है कि भाई कैसे भी जो है घुमा फिरा के इधर उधर से पैसा उसकी जेब में आए। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा पहले इस चीज का पता लगाइए कि कौन सिर्फ और सिर्फ होलसेलिंग का काम कर रहा है और कौन रिटेलिंग का काम कर रहा है और कौन जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। बहुत सारे ऐसे भी है जो होलसेलिंग भी करते हैं और रिटेलिंग भी करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। खैर यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। मैं उतना डीप नहीं यहाँ के बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि चलिए सब जगह का मार्केट अलग है, लेकिन फिर भी जो है हमेशा उस चीज़ को आप पहले देखिए कि कौन होलसेलर है, कौन डीलर है और कौन जो है डिस्ट्रीब्यूटर है और कौन रिटेलिंग कर रहे हैं। इस चीज से हमेशा सावधान रहिए, तब जो है माल की खरीदारी कीजिए। उसके बाद में जो आपका अगला स्टेप है, यानी कि जो आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपने लिस्ट बनाया हुआ है मटेरियल का, जो भी सामान उसमें लिखा हुआ है उस लिस्ट में, उन सभी सामान का आपको रेट पता होना चाहिए। वो भी होलसेलर वाला रेट, होलसेलिंग रेट, ना कि रिटेलिंग रेट। ठीक है, आपको उसका होलसेलिंग रेट पता होना चाहिए। अब ये कहाँ से पता चलेगा? तो उसके लिए तो भैया आपको मेहनत करना होगा, घर से निकलना होगा, पूरे मार्केट में घूमना होगा, जो होलसेलर है उनके पास में जाना होगा, समय देना होगा। एक होलसेलर के पास में जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम जो है आपका 3 घंटा 4 घंटा समय लगेगा, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे बिल होते हैं, बहुत सारे पार्टी को माल भेजना होता है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझना होगा कि भाई आप क्या रेट पे मटेरियल दे रहे हैं, कितना % लेस करके दे रहे हैं, मटेरियल पे कितना % लेस कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है आपको बारीकी से समझना होगा। यानी कि कितने रुपए में हमें खरीदना है सामान को और कितने रुपए में बेचना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप महंगे रेट में सामान को खरीद रहे हैं और महंगे रेट में बेच रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर, हो सकता है क्या, ये निश्चित है कि इन फ्यूचर आपका दुकान जो है वो फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। कंपटीशन के मार्केट में बाकी लोग जो है सस्ते रेट में बेचेंगे और आप जो है महंगे रेट में बेचेंगे। महंगे रेट में क्यों बेचेंगे? क्योंकि आपका खरीदारी ही महंगा है, तो स्वाभाविक है कि आप जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके जरूर बेचेंगे।
इसलिए दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले लीजिए, ताकि आपको रेट से संबंधित जो भी जानकारी है वहाँ से भी आपको मिलते रहेंगे। हार्डवेयर में आप इतने सारे सामान देखते हैं, पूरा भरा पड़ा है ये सब। जैसा कि मैंने अभी सिंक जाली का फोटो भी शेयर किया था आज ही दिन में, इसका रेट मैंने डाला हुआ था। ये सिंक जाली क्या रेट आता है, कितने रुपए में हमें बेचना चाहिए, ये देखिए मैंने पूरा एक कार्टून मंगवाया हुआ है। एक कार्टून यहाँ पे है, एक कार्टून यहाँ साइड में रखा हुआ है, दो कार्टून मैंने मंगवाए हुए हैं। तो ये किस रेट में मैंने खरीदा है और किस रेट में मैं बेचूंगा, ये सारा कुछ जो है यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। वहां से भी ये सब जो जानकारी है आपको मिल जाएगी। चैनल का मेंबरशिप कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ पे जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उसी के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। उस ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके आप कोई सा भी अपने हिसाब से चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। और वहाँ पे जो है हमेशा आप रेट के मामले में हमेशा अप टू डेट रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा करंट रेट उस पर शेयर करते रहता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारा अगला पॉइंट आता है, जो कि फोर्थ पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है ये, और लास्ट पॉइंट भी है फ्रेंड्स, कि भैया आपने तो बोला था कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए तो आपका दुकान खुल जाएगा हार्डवेयर का, तो भाई कैसे खुलेगा ये बताइए हमें। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख रुपए में कैसे खुलेगा हार्डवेयर का दुकान। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा। बहुत सारे लोग के पास में जब पैसे रहते हैं, जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, वो यही गलती करते हैं शुरुआती में। पैसा जब रहता है तो वो चाहते हैं कि भाई एक कुट काटते रहता है, सोचते हैं कि जितना जल्दी सामान आ जाए, जितना जल्दी हम अपने दुकान को भर ले। ये गलती आपको नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शुरुआत में हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें पहचानने का तरीका नहीं मालूम होता है कि भाई ये होलसेलर है कि ये रिटेलर है या फिर ये डीलर है या फिर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इस चीज़ का हमें पता ही नहीं होता। पता चलता है कि हम रिटेलर के ही पास में चले जाते हैं अपने दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए, और रिटेलर हमें चूना लगा देता है। रिटेलर बोलता है कि भाई हाँ हम होलसेलिंग भी करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई उसने तो हमें महंगे रेट में दिए। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, दिमाग से काम लेना है। शुरुआती दिनों में आपको जो है क्वांटिटी पे ध्यान देना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिए। नए नए में आपको क्या करना है, जैसे ये सामान है, ये आप अपनी दुकान में रखेंगे। इसको आपको क्या करना है, पैसा कम है, बस 2 पीस लेके आएंगे। उतना भी अगर मेरे पास बजट नहीं है, मैं इसको 1 पीस लेके आऊंगा, ठीक है। और जब ये बिक जाएगा मेरा, फिर मैं दूसरा ले आऊंगा, फिर बिक जाएगा, फिर मैं तीसरा ले आऊंगा। लेकिन इसका क्वांटिटी हमें नहीं पूरा करना है। ये नहीं कि हम एक ही बार में इसको 15 पीस 20 पीस लेके आ गए, 6 पीस लेके आ गए, ऐसा गलती नहीं करना है। रेंज आपके पास में होना चाहिए। जब आपके पास में रेंज होगा तो आपके ग्राहक लौटेंगे नहीं, और जब आपके ग्राहक नहीं लौटेंगे तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स आपका दुकानदारी अच्छा चलेगा, और इससे जो है आपका क्वांटिटी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, वो ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज होगा। लेकिन उसके लिए शुरुआती दिनों में आपको रेंज पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। पता चला आप क्वांटिटी पूरा करने के चक्कर में आप ये गल लेने के लिए आप 12 पीस लेके आए, ये सिंक जाली है, ये जो है सिंक में लगता है, ये तो लेके आ गए, पता चला सिंक ही नहीं लेके आए। क्यों? आपके पास में पैसे ही नहीं है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। पाइप फिटिंग के मामले में क्या करना है, शुरुआती दिनों में 1-1 पीस 2-2 पीस, जो आपके बड़े बड़े साइज के जो पाइप होते हैं, जैसे 6 इंच का हो गया, वो 1 ही पीस लाइए, ठीक है। क्यों? मेरे पास बजट कम है। जो आपके 4 इंच के पाइप हो गए वो ज़्यादा रनिंग है, तो उसको 6 पीस हम रख लेंगे। 1 इंच का है वो ज़्यादा रनिंग है, तो उसको जो है हम 1-1 पॉकेट रखेंगे। एक पॉकेट में 1 इंच का जो है आपका 30 पीस आता है और हाफ इंच का 60 पीस आता है। 1-1 पॉकेट रख लेंगे। तो 1 लाख रुपए में आप आराम से जो है, जो मेन आइटम होते हैं, जो रनिंग आइटम होते हैं, उसको आप अपने दुकान में रख पाएंगे, और साथ में आपका रेंज जो है वो बड़ा रहेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी पे आप ध्यान देंगे तो आपका रेंज कम रहेगा, आपके पास में ग्राहक आएंगे, वो खाली हाथ लौट जाएंगे, और उनके मन में हमेशा ये बैठ जाएगा कि भाई इनके पास जब भी जाते हैं मटेरियल नहीं रहता, सामान नहीं रहता, वो नेक्स्ट टाइम आपके दुकान पे नहीं आएंगे, और लोगों को भी बता देंगे कि भाई उसके दुकान पे क्या जा रहे हो, फालतू में परेशान हो जाओगे उधर जाके, चलो इधर ही चलते हैं, उनके दुकान पे तो हमेशा मटेरियल जो है रहता ही नहीं है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। तो शुरुआती दिनों में आपको हमेशा रेंज पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। क्वांटिटी अपने आप बढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं अपने बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरे पास में भी कोई उतना ज़्यादा पैसा नहीं था स्टार्टिंग डेज में। मैं भी जो है एक से एक कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े मैंने किए हुए हैं कारनामे। जॉब छोड़ दिया मैंने, सर्विस छोड़ दिया, सब कुछ किया मैंने। तो जैसे तैसे जो ही पैसा मैं अरेंज कर पाया, थोड़ा बहुत मेरे पास में पैसा आया, और उसी पैसे से जो है
उसी पैसे के बदौलत जो है थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा मेहनत किया, सारा कुछ करने के बाद में आज इतना बड़ा जो है काम मैं लेके चला रहा हूँ, है ना। बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। आज के डेट में मेरे पास में एशियन का काम है, एशियन जो आपका पेंट है, बिरला का मैंने काम लिया, उसको मैंने अभी छोड़ रखा है। हालांकि मैंने डीलरशिप कैंसिल करने के लिए कई बार अप्लाई किया, लेकिन कैंसिल नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। बीच बीच में मन होता है तो बिरला भी थोड़ा बहुत सेल कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरा प्रिंस पाइप फिटिंग का काम है, उसके बाद में ये पूरे मोटर वगैरह आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि पूरा सामान रखा हुआ है, मतलब हर एक चीज़ मैंने रखा हुआ है। ये तो एक दुकान है ही, उसके बगल में एक और दुकान है। वो दुकान अगर आपको देखना है तो मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने वो दुकान दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने अरेंज किया। तो जरूरी नहीं है, बहाना मत बनाइए। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा बहाना बनाते हैं कि सर मेरे पास में तो मात्र 50,000 रुपए, सर मेरे पास में तो मात्र 1,00,000 रुपए, इतने रुपए में कुछ नहीं हो पाएगा, सर आप फालतू में ज्ञान दे रहे हैं, इतने रुपए में तो दुकान भी नहीं खुल पाएगा। तो देखिए मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे इस धरती पे ऐसे लोग हैं जो मात्र 25,000 50,000 रुपए में जो है बड़े बड़े एम्पायर बना चुके हैं। और वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी मंद बुद्धि के लोग हैं, वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी दिमाग की कमी जिनको बोलते हैं, वैसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए को चंद सेकंड में मिट्टी में मिलाए हुए हैं। बस आप देख लीजिए कि आप किनके श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास में दिमाग है तो आप आज भी जो है मात्र 50,000 रुपए से अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, तभी जो है आपका बिजनेस बनेगा। ध्यान से सुनिए। हमेशा मार्केट में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आइए, ईमानदारी से काम कीजिए। कोई अगर डीलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होलसेलर है, अगर वो आपको उधार माल दे रहा है थोड़ी ही देर के लिए, या फॉर एग्जांपल मान के चलिए 2 दिन 4 दिन के लिए, तो सही टाइम पे उनका पैसा चुका दीजिए। ये मत कीजिए कि भैया कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, आधे घंटे में दे रहे हैं। ये सब जो है बेकार वाली नीति है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, आप दूसरों के पैसे से अपना जो है व्यापार बढ़ा सकते हैं, अपना जो पूंजी है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरे के ही पूंजी से, दूसरे के ही पैसे से, दूसरे के ही सामान से, एक होलसेलर के मटेरियल से आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। बस आपके पास में दिमाग होना चाहिए, ठीक है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समय पे किसी का पैसा दे दीजिए, सबसे बड़ा यही चीज़ होता है। अगर आप गद्दारी करेंगे तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और साथ ही अपने व्यापार में कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे कि मात्र 1,00,000 रुपए में जो है कैसे अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और कैसे जो है अपना हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए, या कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझने में दिक्कत आई हो तो दोबारा से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जो है मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।